नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, नेता और जननेता में एक बहुत बड़ा फर्क है। दरअसल जननेता वो होता है जिसे जनता चुनती है, जो जनता का खास होता है और जिसके एक आवाज पर जनता भागी चली आती है। वहीं जब जनता को जरूरत होती है तो वो नेता हमेशा उनके बीच रहता है। ऐसे ही जननेता होते हैं जो किसी भी पार्टी या किसी टिकट या फिर किसी भी सिंबल के मोहताज नहीं होते। उनका सिंबल उनका काम होता है। आज एक ऐसे ही जननेता के बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं दूदू से विधायक बाबूलाल नागर की। बाबूलाल नागर की खासियत ये है कि वो जनता के बहुत प्रिय हैं। जनता के इतने प्रिय हैं कि उन्हें जब चुनाव लड़े थे तो उस दौरान किसी सिंबल तक की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जनता की एक पुकार थी कि अब की बार तो बाबूलाल नागर ही जीतने चाहिए। और यही वजह है और इसी बात का एक कह सकते हैं कि आत्मविश्वास है कि वो अपनी बात हमेशा बेबाकी से रखते आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों कह रहे हैं, क्यों एक विधायक की तारीफ आपसे कर रहे हैं। दरअसल एक शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे थे कि कोरोना जिस तरह की महामारी चल रही है उस दौरान सभी को पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। और इसी के तहत अभियान भी चलाया जिसमें जन आंदोलन कहा गया है कि हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर जनप्रतिनिधि को जो भी जितना भी सक्षम हो उसको आगे आना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना का एकमात्र इलाज है जागरूकता। क्योंकि अगर व्यक्ति जागरूक होगा वो मास्क लगाएगा, अगर जागरूक होगा 2 गज की दूरी को मानेगा, हाथों को समय समय पर धोएगा, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई इलाज अभी तक नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात को मानते हुए बाबूलाल नागर ने आज से एक आंदोलन की शुरुआत की, एक पहल की है। दरअसल उन्होंने पहल की है कि वो 1,25,000 मास्कों का वितरण करेंगे, आम जनता को वो मास्क पहनाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस तरह की आप सोच रहे होंगे कि पहले भी कई लोग इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि जो करते हैं बातें वो क्या करते हैं कि कुछ मास्क अच्छे लेते हैं और उसके बाद नॉर्मल जो सस्ते मास्क होते हैं उनका वितरण करवा देते हैं, जिससे कि आम जनता को उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता है। क्योंकि इसमें भी एक बात यह है कि अगर मास्क अच्छा नहीं है तो उसका आपको फायदा नहीं मिलता है। लेकिन इस जो खुद बाबूलाल नागर ने जो मास्क वितरण किया है उसकी शुरुआत उन्होंने तब की जब वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलके आए, और जो मास्क वितरण करने वाले हैं वही मास्क खुद उन्होंने खुद के और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी लगवाया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी ही सजगता से वो मास्क लगाया, एक जो जनता को मैसेज दिया, एक जनता तक संदेश पहुंचाया कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है इस कोरोना काल में। और आज उसी कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिस कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। हालांकि ध्यान रखा गया कि जो कोरोना काल है और ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, सभी ने मास्क लगाए और कई चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान रखा गया। लेकिन जनता है और अपने प्रिय नेता का अगर कोई कार्यक्रम हो तो जनता चली आती है, और कुछ ऐसा ही वहाँ भी नजर आया। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। इस दौरान जनता को जागरूक किया गया और जो एक नई पहल की गई है विधायक साहब के द्वारा उसकी जमकर तारीफ हुई है। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ ये भी है कि ये चीज़ हो गई एक तरफ हो गई ये सारी बातें, लेकिन दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं इस तरह की पहल हर विधायक या हर जनता, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि क्यों नहीं करता है। क्योंकि अगर हर कोई इस तरह की पहल करेगा, अपनी सुरक्षा के साथ ही जनता की सुरक्षा भी देखेगा जिन्होंने उनको वोट दिया है, तो शायद इस महामारी को और जल्दी नियंत्रण किया जा सके। राजस्थान में तो कम से कम इसकी संख्या में कमी लाई जा सके। लेकिन ज़रूरी है कि ना सिर्फ बातें की जाएं सोशल मीडिया पर, ना सिर्फ ट्वीट्स किए जाएं या फिर ना सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट किए जाएं कि साहब जागरूकता ज़रूरी है। ज़रूरी है कि वो पहल करें, कोई ऐसे कदम उठाएं, जागरूकता के लिए कदम उठाएं जिससे कि वो मिसाल बनकर सामने आए। ऐसी ही एक पहल कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक विधायक ने भी की है, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी की है। दरअसल उन्होंने, वो खुद कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उसके बाद उन्होंने एक प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की कि एक प्लाज्मा बैंक के एक ऐसी उन्होंने शुरुआत की जिसमें कि अगर कोई चाहे तो वो उस जिसे ज़रूरत है प्लाज्मा की वो संपर्क साध सकता है, और वो कोशिश करते हैं उसे वो प्लाज्मा दिलवाने की, क्योंकि प्लाज्मा का एक अपना महत्व होता है इसमें कोरोना में, क्योंकि प्लाज्मा से एक अच्छा इलाज हो सकता है। और अगर कोई मरीज सीरियस है तो प्लाज्मा थेरेपी से ही उसका इलाज होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र राठौड़ ने ये पहल की, जिसके बाद
इस पहल की भी काफ़ी सराहना की गई, कई लोगों ने उनको पत्र लिखकर शुक्रिया भी किया जिनकी उनकी मदद हो सकी। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर आपकी पहल से 1, 2, 3 जितने भी लोगों की मदद होती है वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में ज़रूरी है कि जो इस तरह के जनप्रतिनिधि हैं, जो इस तरह की पहल कर रहे हैं, वो आगे आएँ और उनसे सबक ले लोग, जो और लोग हैं जो सिर्फ वाद विवाद या नेता जो अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त हैं, वो बाहर आएँ और वो इन लोगों से सबक ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा कहते हैं कि राजस्थान में क्योंकि ये महामारी ऐसी है इसके लिए कोई इलाज नहीं है, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इसके लिए ज़रूरी है जागरूकता की जाए, जिसके लिए एक बड़े आंदोलन की भी शुरुआत की गई, जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। हर व्यक्ति से गुहार लगाई जा रही है, हर व्यक्ति से उम्मीद की जा रही है कि वो आगे आए और लोगों को जागरूक करे। इसलिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये नेता या जनप्रतिनिधि बल्कि आम व्यक्ति, आप और हम भी आगे हैं, क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय काफ़ी ज़्यादा खबरें आती थी कि किसी ने मास्क वितरित किए या किसी ने गरीबों को खाना खिलाया। लेकिन जैसे जैसे ये रूटीन होता जा रहा है, एक 6 महीने गुजरने को आए हैं, 6 महीने से 7 महीने जैसे होते जा रहे हैं, लोग अब समझने लगे हैं कि ये तो चलता है और ये तो लंबा चलेगा। लेकिन ऐसे में ज़रूरी है कि इसे सिर्फ चलता ना कहा जाए, बल्कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं है, उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि तुम्हारा मास्क सिर्फ तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए मास्क ज़रूर लगाएं। इसी के साथ 2 गज की दूरी फॉलो करें, बार बार हाथ धोते रहें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, राजस्थान में भी संख्या बहुत है, 2000 से ज़्यादा रोज़ मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, आप अपने आसपास का ख्याल रखें, जिससे कि हम हमारे राजस्थान को जल्दी से कोरोना मुक्त बना सकें। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।